Assalamu alaikum 5 class. Today we are going to do the copy work of the unit number 8 life cycles of animals. We have done the book reading already. अब हम इसका copy work यानी कि question answers करेंगे. So the answer these questions. Question number 1 is define the following terms कि आपने उन terminologies की definitions को लिखना है जहाँ जो यहाँ पर mention की गई हैं. The first one is reproduction. Reproduction is the process by which plants and animals make copies of themselves. कि reproduction एक ऐसा process है जिसमें अपने ही जैसे न्यू ऑर्गेनिजम्स को सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बर्थ देते हैं. मेक कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स मीन्स कि अपने ही जैसे न्यू ऑर्गेनिजम्स को बनाना. जैसे कि फॉर एग्जांपल हेयर यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि यहाँ पर आपको एक लाइन की पिक्चर दिखाई गई है और जो लाइन है वहाँ पर बेबी कब जो बेबी लाइन है वो भी मौजूद है. तो मतलब ये कि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से इस लाइन ने अपनी ही कॉपीज़ बनाई. कॉपीज़ मीन्स कि अपने ही जैसे न्यू यंग वंस को बर्थ दी. ठीक है. द सेकेंड डेफिनेशन इज मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? द फिजिकल चेंजेस दैट हैपन टू एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल आर नोन एज मेटामॉर्फोसिस. कि एक एनिमल जब इस दुनिया में आता है या कोई भी ऑर्गेनिज्म दुनिया में आने के बाद अपनी बर्थ से लेकर अपनी एडल्ट फॉर्म में आने तक जब उसकी बॉडी में डिफरेंट किस्म के जो चेंजेस आते हैं, जो उसकी अपीयरेंस बार बार बदलती है, उसे हम कहते हैं उन चेंजेस को मेटामॉर्फोसिस. इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं. जितने भी फिज़िकल चेंजेस आते हैं उनकी वजह से जो उसका एक्चुअली में होता क्या है कि जब एक वो इंडिविजुअल इस दुनिया में आता है तो वो आफ्टर द एग हैचिंग या पैदा होने के बाद वो एग्जैक्ट जोन्स है वो अपने पेरेंट जैसा नहीं होता. तब उसकी शेप कुछ और होती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो जैसे जैसे अपनी अडल्ट होने की स्टेज तक आता है तो उसमें उसकी बॉडी में डिफरेंट चेंजेस आते हैं. इन्हें हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस. एंड हेयर यू कैन सी इन दिस डायग्राम दैट एट द फर्स्ट स्टेज here is the present of the egg of the butterfly, and when this egg will hatch the larva will produce. सेकेंड स्टेज पर आप लार्वा देख रहे हैं, एक छोटा सा इंसेक्ट येलो और ब्लैक कलर में. ये एक छोटी बटरफ्लाई नहीं है बल्कि लार्वा है. होना तो इसे छोटी बटरफ्लाई था ना, लेकिन अगर ये बटरफ्लाई होती तो फिर हम इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते ही नहीं, क्योंकि उसमें फ़िज़िकल चेंजेस तो नहीं आए. लेकिन यहाँ पर फिज़िकल चेंजेस आ रहे हैं, मीन्स ये कि उसकी शक्ल चेंज हो रही है. और फिर देखें लार्वा कन्वर्ट हो रहा है प्यूपा में. प्यूपा की शेप भी किसी और तरह की है, और फिर प्यूपा जब एडल्ट फॉर्म में आता है देन वो बटरफ्लाई बनता है. तो ये सारा प्रोसेस क्या है? दिस इज़ मेटामॉर्फोसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई रिप्रोडक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट इन एनिमल्स. कि रिप्रोडक्शन जो है वो एनिमल्स में इम्पॉर्टेंट क्यों है? Reproduction is important in animals because without it the animal species would die out or become extinct. Species means family. अब वो कह रही हैं कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई भी एनिमल या कोई भी दूसरा ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं करता तो क्या होता है, या तो उसकी अपनी तो डेथ हो जाएगी, और जब उसकी अपनी नेक्स्ट जनरेशन भी नहीं होगी, यानी कि उसकी डेथ होने के बाद उसके यंग वंस भी नहीं होंगे जो आगे को ग्रो करें, तो क्या होगा? वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा. एक्सटिंक्ट मीन्स नापैद हो जाना. मैं आपको इसकी एग्जांपल इस तरह से दूंगी, हमने चैप्टर में भी ये डिस्कस की थी कि जस्ट इमेजिन कि आप दुनिया में जितनी भी हैंड्स हैं अगर उन सब का चिकन हम यूज़ कर लें, उसे खा लें हम, नो डाउट हम ऐसा कर नहीं सकते, बट इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल. तो आप उसका चिकन को अगर यूज़ कर लें, जिस उसके जितने एग्स हैं आप उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर दो, तो क्या होगा? जितनी भी हैंड्स हैं वो भी डाई आउट हो गई, और आपकी जो उनकी जब नेक्स्ट जनरेशन भी नहीं होगी तो मीन्स ये कि हम फर्दर कोई और हैंड भी नहीं देख पाएंगे, तो वो एक्सटिंक्ट भी हो जाएगी. एक्सटिंक्ट मीन्स नापैद हो जाना. और हम रिकॉल करते हैं कि कौन सी हमने एनिमल स्पीशी पढ़ी थी जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हुई है. दैट वाज डायनासोर्स. कि डायनासोर्स अबाउट 65 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. And the last question is, what is the difference between complete and incomplete metamorphosis? कि complete metamorphosis क्या होता है और incomplete metamorphosis क्या होता है? Complete metamorphosis it has 4 stages of growth. कि इसमें 4 stages होती हैं. कौन कौन सी? Egg, number 1, number 2 larva, number 3 pupa, and the number 4 and the last one is adult form. And incomplete metamorphosis it has 3 stages of growth इंस्टेड ऑफ यूजुअल 4 के. वैसे तो अमूमन 4
स्टेजेस होती हैं ना मेटामॉर्फोसिस की, लेकिन इसमें 3 स्टेजेस होती हैं, तो डैट्स वाई हम इसे कह देते हैं इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। और वो 3 स्टेजेस कौन कौन सी होंगी? एग, nymph एंड एडल्ट। And here is the diagrammatical presentation of complete metamorphosis and incomplete metamorphosis। complete metamorphosis में आप देख सकते हैं कि एग है, एग के बाद लार्वा बन रहा है और लार्वा के बाद प्यूपा एंड देन प्यूपा इज कन्वर्टिंग इनटू द एडल्ट बटरफ्लाई। जबकि जो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में एग है और एग के बाद सिर्फ एक ही स्टेज आती है निम्फ, वो उसी को फर्दर ग्रो करके आपको 3 फॉर्म्स में दिखाया गया है। और वो निम्फ जो है वो बड़ा होकर ग्रो करके क्या बन जाता है? अडल्ट। तो हेयर आर बेसिकली 3 स्टेजेस इन इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। So this was the end of the slideshow related to the question answers of unit number 8, life cycles of animals, and I hope so that there is no difficulty for you. It's very easy, and आपको किसी भी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी है तो आप दोबारा से इन क्वेश्चंस को डिटेल से पढ़ें और आप अपने चैप्टर से जो आपकी बुक रीडिंग है आप उससे भी जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं। सो अल्लाह हाफ़िज़ टिल द नेक्स्ट लेक्चर।